हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर कंपनी। और अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर को कैसे इशू करते हैं। तो आज हम लोग ना इस इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर एक नया कंसेप्ट को सीखेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन का मतलब होता है वापिस करना। क्या होता है? वापिस करना। मतलब हिंदी में हम लिखे हैं, देखिए क्या होता है, हम पढ़ते हैं, आप सुनिएगा। जब भी कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी पब्लिक से लोन के रूप में पैसा लेती है, हम रिडम्पशन के बारे में बता रहे हैं क्योंकि हम जो भी आज हम जो पढ़े ना मतलब पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर, वो रिडम्पशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है वापस करना। तब रिडम्पशन मतलब क्या होता है उसको हम हिंदी में लिखे हैं, उसको एक बार समझिए। जब भी पब्लिक कंपनी पब्लिक से लोन के रूप में पैसा लेती है तो उस लोन का पैसा कभी ना कभी चुकाना पड़ता है, तो उससे ही रिडम्पशन कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे पब्लिक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, इसने पब्लिक से कहा पब्लिक भैया पैसा दो लोन के रूप में। पब्लिक ने 1/4/2024 को 5 लाख रुपए लोन दिया। तो कंपनी ने कहा कि देखो भैया, हम तो इंटरेस्ट देंगे 5% पर एनम के रेट से हर साल, लेकिन 1/4/2030 को यह पैसा आपको ना लौटा देंगे। कब लौटाएंगे? पैसा लिया है 1/4/2024 को कंपनी ने, लौटाने के बाद कब कर रहा है? 1/4/2030 को। तो जब पैसा देंगे तो उस समय पैसा देने की एंट्री करेंगे। जब पैसा देंगे, लोन का पैसा जब कंपनी चुकता करेगा, मतलब देने का मतलब हम नहीं, कंपनी, जब कंपनी पैसा देगी तो उस समय पैसा देने की एंट्री करेगी। लेकिन और मतलब पैसा एंट्री करेंगे, और आज यानी यानी इशू जब इशू करेंगे ना उस दिन भी कुछ एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? तो देखिए, अब रिडम्पशन जो है ना, रिडम्पशन को एट पार पे भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट पे भी मतलब रिडीम कर सकते हैं, मतलब पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक डिबेंचर जो है ना 100 रुपया में दिए पब्लिक को, और पब्लिक ने लिया, तो आप 100 रुपया का चीज 100 रुपया भी दे सकते हैं कि भैया हम तुमसे 100 रुपया लिए थे, 100 रुपया लो। ठीक है, अगर 100 रुपया आपने लिया है पब्लिक से तो 110 रुपया भी दे सकते हैं, और यदि आप 100 रुपया लिए पब्लिक को तो 90 रुपया भी दे सकते हैं। तो एट पार पे भी रिडीम कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट पे भी रिडीम कर सकते हैं। जो डिस्काउंट पे होता है ना, बहुत रेयर केस में होता है। तो अभी तक समझ में नहीं आया होगा ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग कुछ नीचे रिमेंबर वाला पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लियर दिमाग में आने लगेगा। घबराने की बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रिडम्पशन का मतलब होता है भैया पैसा को वापस करना। तो जब पैसा वापस करेंगे उस समय, तो हम जब मतलब पैसा वापस करेंगे तो उस समय हम पैसा देंगे तो एंट्री करेंगे। और आज भी कुछ एंट्री करेंगे, इशू के टाइम पे भी कुछ एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे कि मान लीजिए आपने इशू कर रहे हैं और आपने पब्लिक से वादा कर दिया कि भैया देखो, आप मेरे को 100 रुपया दो, और हम आपको जो है ना 1 साल बाद जो है 110 रुपया देंगे। ठीक है, तो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा देंगे मतलब आज नहीं तो कल देंगे। वादा तो कर दिए कि भैया हम 10 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, आपने 100 रुपया दिया, हम 110 रुपया देंगे। तो आपने कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़े हैं, जिसे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल कहते हैं। वो क्या कहता है कि यदि आपको लग रहा है फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान है, तो उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो इशू के टाइम पे आपने यदि वादा कर दिए 110 रुपया देंगे, तो उस नुकसान हो गया ना, तो उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करेंगे, जो हम क्वेश्चन में देखेंगे, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ रिमेंबर का पॉइंट है वो देखिए। कह रहा है कि अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू और रिडम्पशन का फेस वैल्यू, अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू और रिडम्पशन का फेस वैल्यू अगर सेम है, तो नो एक्स्ट्रा एंट्री, कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा एंट्री का मतलब जो आप इशू का एंट्री कर रहे हैं ना वही करिएगा, और उसके अलावा कुछ और एंट्री नहीं करना है। दूसरा, अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू से रिडम्पशन का फेस वैल्यू ज्यादा है तो इसे प्रीमियम बोलते हैं, और एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं? तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जो हम क्वेश्चन में देखेंगे। और कोई पूछे हम क्यों पास करते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉस को, यदि आपको लग रहा है फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान हो रहा है,
तो उस नुकसान को, उस घाटा को आज ही रिकॉर्ड कर लो। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी तरह का फायदा होगा तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हम 100 रुपए की चीज 110 रुपए में देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। तो आज मतलब हमको पता चल गया कि भाई 110 रुपए देंगे, 100 का चीज 110 रुपए देंगे, 10 रुपए नुकसान होने वाला है, तो उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड कर लो, जो हम क्वेश्चन में देखेंगे। एक और है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में पूरा आएगा। तीसरा कह रहा है कि अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू से रिडम्पशन का फेस वैल्यू कम है तो इसे एट डिस्काउंट बोलते हैं, जो बहुत रेयर केस में होता है और कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करते हैं। मतलब जो है वही एंट्री करके छोड़ दीजिएगा, मतलब इशू का एंट्री है, इशू का एंट्री करके छोड़ दीजिएगा और कोई एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, केवल एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं, फिर समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। नीचे जो है ना कुछ अलग अलग तरह के केसेज दिया, उस केसेज को पढ़िए और जर्नल एंट्री करना है। कह रहा है अप्लीकेशन मनी बीइंग रिसीव इन लमसम। लमसम का मतलब है कि एक ही बार में पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। कह रहा है कि 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ये 100 ईच क्या है, डिबेंचर नहीं दिया, कितना डिबेंचर है, तो हमें मान लीजिए कि एक डिबेंचर है। डिबेंचर का जो ये है ना, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, एक डिबेंचर मान लीजिए, एक डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर ऑफ ₹1 ईच, 100 ईच, यानी एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है, इशू भी कर रहा है 100 रुपया में, यानी फेस वैल्यू है 100 रुपया, इशू भी कर रहा है। भाई इशू तो हम कितना भी कर सकते हैं, भाई 100 रुपया है, हम 110 रुपये भी कर सकते हैं, 90 रुपये भी कर सकते हैं, लेकिन इशू भी 100 रुपया यानी एट पार है। लेकिन कह रहा है रिपेबल एट 100 रुपया, यानी जब रीपे करेंगे, मान लीजिए आज लोन लिए हैं और हम उसको बोल दिए कि भाई 2 साल बाद आपको रीपे करेंगे इस लोन का पैसा, तो वही कह रहा है रिपेबल 100 रुपया, यानी 100 रुपया आपसे लिए हैं और 100 रुपया ही रीपे करेंगे। तो जब रीपे करेंगे उस समय लोन का एंट्री करेंगे, उस समय देने का एंट्री, पैसा देने की एंट्री करेंगे। आज केवल और केवल क्या एंट्री करेंगे, इशू का एंट्री करेंगे। हम अभी क्वेश्चन पीछे पढ़ा है ना कि अगर फेस वैल्यू, अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू और रिपेबल का वही रिडक्शन, रिपेबल मतलब रिडक्शन का फेस वैल्यू अगर सेम है तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे। तो 100 रुपया हमने, 100 रुपया फेस वैल्यू है, इशू भी 100 रुपया में की है, इशू मतलब इशू नहीं देखना है, फेस वैल्यू देखना है। फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, और हमने वादा कितना किया, 100 रुपया ही बोला कि भाई आप मेरे को, मतलब पब्लिक ने कंपनी को लोन दिया 100 रुपया के रेट से, मतलब 100 रुपया फेस वैल्यू है, और हमने कहा कि भैया देखो हम आपको वापिस भी करेंगे 100 रुपया के रेट से, तो कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो हम कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे, तो केवल और केवल इशू का एंट्री करेंगे। तो इशू का लमसम है तो हम क्या करें, लमसम के आधार पर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि लमसम है ना तो एक ही बार में पैसा आ गया, और कोई मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया है, तो मान लेते हैं एक है, तो 1 गुने 100, इशू है 100 रुपया, 1 गुने 100, ठीक है, यही एंट्री होगा पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या करेंगे, पहला एंट्री होगा, दूसरा एंट्री क्या करेंगे, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट में कितना, 100 रुपया, क्योंकि डिबेंचर का नंबर ऑफ डिबेंचर कितना, एक है, एक कर दिए। अब अगर मान लीजिए इशू का कर दिए, इशू का एंट्री कर दिए, ये इशू का एंट्री है। अब मान लीजिए 5 साल बाद आपको रीपेबल करना था और आज वो दिन आ गया, मान लीजिए 5 साल के बाद आज रीपेबल का दिन आ गया, रीपेबल का, हम ऐसे आपको बता नहीं रहे लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि जब रीपेबल करिएगा तो अब हम एंट्री क्या करेंगे। सबसे पहले हम डिबेंचर जो कि लायबिलिटी था, पब्लिक ले गया था डिबेंचर, अब लेके आया डिबेंचर कितना, 10% डिबेंचर अकाउंट, जो लायबिलिटी क्रिएट किए थे, अब इसको लायबिलिटी को हटा देंगे, क्योंकि पैसा दे रहे हैं ना, तो तू क्या करेंगे, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना, 100 रुपया, और पे कितना कर रहे हैं, 100 रुपया कर रहे हैं, कि रिपेबल भी 100 रुपया के रेट से ही करेंगे, तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट करेंगे, टू डिबेंचर होल्डर
अकाउंट करेंगे, कितना 100 रुपया। फिर हम कर देंगे, अब एक लायबिलिटी बढ़ गया तो फिर इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट कर देंगे, हो जाएगा एंट्री। लेकिन आज हम लोग केवल इशू का एंट्री कर रहे हैं, रीपेबल का एंट्री नहीं कर रहे हैं। लेकिन रीपेबल कैसे करेंगे मैं आपको बता दिया, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर दिए। भाई मान लीजिए हमने वादा किया कि 2 साल बाद पेमेंट कर देंगे, आज वो दिन आ गया तो पेबल का एंट्री क्या करेंगे। भाई पब्लिक के पास डिबेंचर था, पब्लिक ने डिबेंचर लेके आएगा, भैया अपना डिबेंचर पकड़ो, तो मेरा जो डिबेंचर क्रिएट किया था डेबिट कर दिए और उसको पैसा देंगे तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कितना उन्होंने वादा किया था 100 रुपये का रेट से ही दे रहे हैं तो 100 रुपये डेबिट कर क्रिएट कर देंगे। फिर हम जब पहले ड्यू का एंट्री करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, फिर इसको हटा के टू बैंक अकाउंट कर देंगे। ठीक है, अब आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 एच, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, इशू किया 95 रुपया में। तो सबसे पहले इशू का एंट्री करिए, 95 रुपया यानी 5 रुपये डिस्काउंट दिए हैं, तो सबसे पहले इशू का एंट्री करिए। इशू का हम एंट्री क्या करते हैं, पहला करते हैं, अब सब लमसम है तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि लमसम है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया भाई, 100 रुपया फेस वैल्यू, लेकिन मैं उसको कहा कि भाई 95 रुपये ही दो तुम, तो एक डिबेंचर है तो नंबर ऑफ डिबेंचर एक है तो 1 × 95, 1 × 95। लेकिन अगला एंट्री हम क्या करेंगे, दूसरा एंट्री करेंगे 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर है ये तो आपको आता है ना, 10% डिबेंचर अकाउंट, तो कितना एक क्रेडिट है, डेबिट कितना हो जाएगा 95 रुपया ही होगा। लेकिन डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू दिखाते हैं तो कितना होगा 1 × 100 यानी 100 होगा, यानी 5 रुपये जो डिस्काउंट दिए हैं उसका हम क्या करेंगे, तो एक तरह का नुकसान है तो नुकसान बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर दें, कितना 5 रुपया। ये दूसरा एंट्री हो गया। ठीक है, लमसम में इशू का एंट्री यही करते थे ना। अब तीसरा एंट्री पढ़िए, कह रहा है रीपेबल एट 100 रुपया, कितना में रीपे करना है 100 रुपया। तो कह रहा है कि अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू और रीपेबल यानी रिडम्पशन का फेस वैल्यू अगर सेम हो तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करते हैं। देखिए 100 रुपया हमने कहा कि भैया एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है, तुम दो पब्लिक से और मैं भी आपको 100 रुपया के रेट से ही दूंगा आपको पैसा, तो ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। और जब रीपेबल करेंगे ना, जब रीपे करेंगे तो हम क्या करेंगे, यही भाई रीपे करेंगे तो डिबेंचर जो क्रेडिट किए थे इसको डेबिट कर देंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देंगे थ्रू बैंक अकाउंट कर देंगे जब रीपे करेंगे उस टाइम। अभी हम रीपे का एंट्री नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ पर रीपेबल देखना है। अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, मान ली इशू का भी और साथ में रीपेबल का यानी रिडम्पशन का भी क्वेश्चन आ जाए, मिक्स क्वेश्चन आ जाए, तब हम क्या करेंगे उसको हम बता रहे हैं कि अगर फेस वैल्यू और मतलब डिबेंचर का फेस वैल्यू और रिडम्पशन का फेस वैल्यू अगर सेम हो तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करते हैं, जो इस इशू का एंट्री करते हैं वही करेंगे। तो हमने इशू का एंट्री कर दिया, बाकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। देखिए ना 100 रुपया फेस वैल्यू भी है, फेस वैल्यू है और हमने वादा भी किया कि भाई 100 रुपए के रेट से ही तुमको देंगे, तो ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। अगर होगा आगे आएगा क्वेश्चन तो हम देखेंगे, तो एक्स्ट्रा कोई एंट्री नहीं करेंगे। तीसरा पढ़िए, कह रहा है कि 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 इच, यानी एक डिबेंचर के दाम कितना है 100 रुपया, इशू किए 105 रुपए में, यानी 100 का चीज 105 रुपए में इशू किए, यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। 105 रुपए में इशू किए यानी इनकम है, मतलब एक तरह का इनकम है, प्रीमियम पे बेच रहे हैं ना। तो हम पहला एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले इशू की एंट्री करेंगे, एट इशूड, ऑन इशूड, इशूड पर, ऑन इशू, इशू के दिन हम एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे और सब लमसम बेस है तो पैसा आएगा एक ही बार में, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। कितना भाई 105 रुपए में इश्यू कर रहे हैं, फेस वैल्यू 100 रुपया है लेकिन 105 रुपए में इश्यू कर रहे हैं, तो 1 × 105, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना एक है तो 1 × 105। फिर दूसरा एंट्री क्या करेंगे, करेंगे 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट,
यहाँ पे 105 है तो यहाँ 105 आ जाएगा, लेकिन डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है तो फेस वैल्यू 100 हो जाएगा, क्योंकि एक डिबेंचर है तो 1 गुना 100 100 टू 5 रुपया में एक्स्ट्रा पैसा मंगा रहा है तो प्रीमियम का पैसा है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना 5, 1 गुना 5 5 हो गया। कह रहा है रिपेबल एट 100 रुपया, यानी जब रीपे करेंगे ना, यानी जब ये डिबेंचर रिपेबल हो गया, रिडीम होगा तो 100 रुपया पे ही रिडीम करेंगे। तो देखिए यहाँ रिडम्पशन का फेस वैल्यू कितना है 100 है, और रिपेबल यानी रिडम्पशन का फेस वैल्यू कितना है 100 है, तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे। यानी जब ऑन मतलब कोई अभी इशू के केस में कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह का दे दे कि रिडीम भी 100 रुपया है तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री मत करना। लेकिन अगर कहे कि पेमेंट के दिन आप क्या एंट्री करोगे, तो क्या एंट्री करोगे आप? यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट क्या किए हो, क्रेडिट किए ना 100 रुपया, तो डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे ना। और टू क्या करेंगे, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो जाएगा 100 रुपया। रिपेबल के दिन 100 रुपया हम रिपेबल कर दिए, कोई झंझट नहीं है, कोई है झंझट नहीं है। यानी मान लीजिए अगर फेस वैल्यू मतलब कहने का मतलब है, अगर फेस वैल्यू 100 है, इशू नहीं देखना है, इशू नहीं देखना है कि अगर फेस वैल्यू 100 है, अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू इशू का और रिडीम का एक ही साथ क्वेश्चन आ जाए, जब क्वेश्चन में इशू का और रिडीम का एक ही साथ एंट्री आ जाए, तो आप देखना कि क्या फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू और रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब वही रिपेबल, रिडीम लिख देते हैं रिडीम, अगर रिडीम या फेस वैल्यू का अमाउंट अगर बराबर है, 100 है तो 100 है, 10 है तो 10 है, तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री मत करना, केवल इशू का एंट्री करना है, जैसे आप पीछे करते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब चौथा केस पढ़िए। कह रहा है 10% डिबेंचर ऑफ ₹100, फेस वैल्यू क्या है 100 है, इशू कितना है, इशू भी 100 रुपया पे कर रहे हैं, लेकिन रिपेबल है 105 रुपया। तो हम पर अभी पता है ना कि अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू से रिडम्पशन का यानी रिपेबल का, रिडम्पशन का या रिपेबल का या रिडीम का, अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू से रिपेबल का या रिडम्पशन का फेस वैल्यू ज्यादा है ना, 100 है 105 है, ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम, और एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करते हैं। क्या पास करते हैं अभी देखेंगे। भाई 100 रुपया का फेस वैल्यू देखे ना, फेस वैल्यू 100 रुपया है। हम भाई मैं जब मतलब इसका मतलब है कंपनी ने पब्लिक से कहा भैया पब्लिक भैया तुम 100 रुपया दो, हम आपको 105 रुपया देंगे। तो जब हम देंगे, मतलब कंपनी जब उसको जब देगा तो 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, 5 रुपया ज्यादा दे रहा है, तो कंपनी के लिए लॉस है। और हम प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कर लीजिए, वो क्या कहता है कि यदि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान है तो आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए। तो आज हम इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि भाई 5 रुपए का नुकसान है, तो उस नुकसान को आज रिकॉर्ड कर लो। तो हम क्या करेंगे देखो, पहला एंट्री करेंगे, सबसे पहले इशू की एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे। कितना भाई, हमने फेस वैल्यू 100 रुपया है और 100 रुपया में ही इशू किए हैं, और नंबर ऑफ डिबेंचर कितना एक है, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, दूसरा एंट्री क्या करेंगे, दूसरा एंट्री क्या करेंगे, अब 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू, यहाँ पर नीचे लिखते हैं टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपया से क्रेडिट किए हैं तो डेबिट कर देंगे 100 रुपया से, और डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा, फेस वैल्यू जाएगा, फेस वैल्यू कितना है 100 है तो 100 कर दो। लेकिन एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करेंगे, क्या, अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू से रिपेबल यानी रिडम्पशन का फेस वैल्यू ज्यादा है तो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करते हैं। क्या, तो क्या देखिए कितना क्या एंट्री पास करते हैं, तो अभी बताए हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रिएट क्या करेंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रिएट करेंगे। अब देखिए फेस वैल्यू 100 रुपया है, हमने वादा किया, मतलब जब हम पब्लिक से पैसा आया तो पब्लिक से उसी समय हमने वादा किया कि देखो भैया तुम 100 रुपए का रेट से दो, क्योंकि मेरा एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है, लेकिन मैं जब आप पे करूंगा ना आपको तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, यानी 105 रुपया दूंगा। तो 5 रुपया कंपनी के लिए लॉस है,
और ये फ्यूचर में देना है, लेकिन आज इशू कर रहा है तो आज ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है तो रिकॉर्ड करेंगे। तो एक तरह का हमारा खर्चा है और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट क्या करेंगे, लॉस, डेबिट करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, तो 5 रुपए डेबिट करेंगे। और अभी पे नहीं किए हैं, तो पे नहीं किए हैं तो एक तरह से लायबिलिटी बढ़ गया, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना, 5 रुपया। तो डेबिट भी 105 हो गया, क्रेडिट भी 105 रुपया हो गया। और जब रीपेबल करेंगे जिस टाइम, उस समय हम क्या करेंगे, उस समय पैसा देंगे तो देखिए दो लायबिलिटी बढ़ गया, एक तो 100 रुपया, वो हमने कहा था 105 रुपया देंगे, तो हम इसको, ये दोनों जो क्रेडिट है ना, ये दोनों जो क्रेडिट किए इसको डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कर देंगे टू, क्या करेंगे, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। हो जाएगा रिपेबल का। अभी रिपेबल का अमाउंट नहीं, अभी रिपेबल हम नहीं कर रहे, पैसा पे नहीं कर रहे, अभी केवल इश्यू कर रहे हैं और उसी समय वादा कर रहे हैं कि 105 रुपया देंगे, तब हम इश्यू की एंट्री कर रहे हैं। जब रिपेबल करेंगे ना, तो उस समय रिपेबल के समय पैसे देने की एंट्री करेंगे, अभी पैसा देने की एंट्री नहीं कर रहे हैं। आगे पढ़िए, 5वां कह रहा है कि 10% डिबेंचर ऑफ ₹100, यानी फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपया है, इशू कर रहा है 95 रुपए में। ठीक है, तो सबसे पहले इशू का एंट्री करिए भाई। 100 रुपए की चीज 95 में इशू कर रहे हैं, तो एक तो 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एक्सपेंसेस है उसका। जब इशू करते समय डिस्काउंट देते हैं तो उसका एंट्री क्या करते हैं, पहला करते हैं, सबसे पहले पैसा मंगाएंगे, भैया पैसा दो, बैंक अकाउंट डेबिट, तेजी तेजी इसलिए कर रहे हैं, मोबाइल में स्पेस नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट करें। कितना, नंबर ऑफ डिबेंचर एक है तो 95 रुपए, 100 रुपए की चीज 95 रुपए मंगा रहे हैं तो 95 रुपए यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, डेबिट क्रिएट कर देंगे। फिर दूसरा एंट्री क्या करेंगे, अब 10% डिबेंचर जो क्रिएट किए थे उसको डेबिट कर देंगे। 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू करेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट में कितना भेजेंगे भाई, क्रेडिट है 95 रुपया क्रेडिट किया तो डेबिट कर देंगे, हट गया। और डिबेंचर अकाउंट में कितना भेजेंगे, हमेशा फेस वैल्यू भेजते हैं, फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपया, तो 100 रुपया। तो 5 रुपया नुकसान है, तो नुकसान बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना, 5 रुपये डिस्काउंट है ना, 5 रुपये कर देंगे। अब देखिए कह रहा है रिपेबल 105 रुपए है, फेस वैल्यू 100 है, और डिबेंचर का फेस वैल्यू, अगर अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू से रिडम्पशन का फेस वैल्यू ज्यादा है, तो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करते हो, क्या होता है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो 100 रुपए की चीज हम 105 रुपया देंगे, तो 5 रुपया का नुकसान हो गया, उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करेंगे। तो 5 रुपया एक्स्ट्रा है ना, तो इस नुकसान को कैसे एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे भैया, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बता यहाँ पे ऊपर करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना, 5 रुपया, क्योंकि 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना। क्रेडिट क्या करेंगे, टू प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना, 5 रुपया। तो अब देखिए 95, 500, 105 रुपया डेबिट हो गया और 105 रुपया क्रेडिट भी हो गया। और जब रीपेबल करेंगे, जब रीपेबल करेंगे तो उस समय एंट्री क्या करेंगे, अब क्रेडिट लायबिलिटी कितना हो गया, 105 रुपया ना, तो इसको डेबिट कर देंगे दोनों को। और क्रेडिट क्या करेंगे, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और जब पे करेंगे तो फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 105 रुपये वादा किया तो 105 रुपये पे कर दिए ना, खत्म कहानी। आगे देखते हैं, 2 और होगा। चलिए नीचे वाला देख लेते हैं, ये बढ़िया है, नीचे वाला देख लेते हैं। कह रहा है 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ही, फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपया, इश्यू कर रहे हैं 100 रुपया में। तो सबसे पहले कर लेते हैं एंट्री, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर
10% डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कितना, मैं 100 का चीज 100 रुपए मिसू करे तो 100 रुपए आ गया। नंबर ऑफ डिवेंचर 1 है तो 1 गुना 100 इक्वल टू 100। ठीक है। अब दूसरा एंट्री क्या करेंगे, पहला दूसरा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को खत्म करेंगे, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे और डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट में कितना 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 100 है तो 100 कर देंगे और डिवेंचर का फेस वैल्यू क्या है 100 है तो 100 रुपए कर देंगे। लेकिन लेकिन जब पैसा आया तो उस समय क्या वादा किए कि भैया तुमको हम 95 रुपए ही देंगे, जो बहुत रेयर केस में होता है। जब आपको बताया था कि अगर डिवेंचर का फेस वैल्यू से रिडम्पशन यानी रिपेबल, रिडम्पशन कहिए, रिपेबल कहिए, रिडीम कहिए, तो रिडम्पशन का फेस वैल्यू अगर कम है तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, मान लीजिए 100 रुपया है, हमने कहा भैया हम आपको 100 रुपया, तुम मुझे 100 रुपया दो, हम तुमको 95 रुपया ही देंगे, तो 5 रुपया कंपनी का इनकम हो गया। और प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है केवल एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को नहीं। तो जब पैसा आएगा तब तो हम रिकॉर्ड करेंगे कि भैया पैसा हमने 95 रुपया ही दिया। तो हमने क्या करेंगे भाई, देखिए अब इसका अगर पैसा पे करेंगे जिस दिन तो क्या करेंगे, 10% डिबेंचर अकाउंट को क्रिएट किए थे, लायबिलिटी बढ़ा तो हटा देंगे। ऑन पे के दिन, रिपेबल के दिन, रिपेबल के दिन क्या करेंगे, देखिए उस दिन करेंगे, आज नहीं करेंगे, इशू के दिन कुछ एंट्री नहीं करेंगे। क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि लायबिलिटी घट गया 100 रुपया। और पे कितना करें, पे करेंगे 95 रुपया, तो टू डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना पे करेंगे 95 रुपया। तो 5 रुपया कंपनी का इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं, टू 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 इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम मतलब रिसीव अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट रिसीव मतलब इनकम रिसीव, इनकम रिसीव ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे, डिबेंचर पे इनकम कितना रिसीव हुआ 5 रुपया, तो हो गया। मतलब अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू से रिपेबल का फेस वैल्यू अगर कम है तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करते, केवल ये एंट्री करते हैं, जो बहुत ही कम रेयर केस में आता है। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। आप कोशिश करिएगा एक दो बार खुद खुद से बनाने के लिए। एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन पढ़िए और खुद से ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मोबाइल में भी ज्यादा स्पेस नहीं है। चलिए बाय, कल मिलते हैं फिर।